जो कभी जैसे आप लोग यहाँ सामने बैठे हो, विद्यार्थी हुआ करते थे, आज पूरे देश में विशेष तौर पर नवोदया में जा करके बच्चों के अंदर उनके अंदर सांस्कृतिक भारतीयता और संस्कार पैदा करने का काम कर रहे हैं। इस काम से जुड़े हुए हैं और मैं अल्प परिचय यहाँ पर बताना चाहूँगा। जो हमारे बीच में शख्सियत बैठे हैं, ये आपके ही बीच के कभी हुआ करते थे। आवाज नहीं, बैठ जाओ, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। कहा जा चुका है, सुनाई नहीं दे रहा। यही संस्कार आपको सीखना है बच्चों। ये मिट्टी कोई, मैंने शुरू में ही बताया, खराब चीज नहीं है, लग जाएगा फिर भूल जाएगा, और हम लोग मिट्टी से जुड़े लोग हैं। तो आपका परिचय मैं बता दूं, जगन्नाथ यात्रा दास नाम है, जो नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र के एलुमनाई रहे हैं। 1993 से 98 तक वहां पर विद्यार्थी के रूप में अध्ययन किए नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में। और बच्चों बहुत ही प्रतिभाशाली अपने समय के विद्यार्थी रहे। 10वीं क्लास में जलगांव नवोदय में प्रथम स्थान प्राप्त किए सीबीएसई बोर्ड से। 12वीं क्लास में सेकंड पोजीशन हासिल किए जलगांव नवोदय विद्यालय नासिक में। माइग्रेशन में हम नासिक डिवीजन स्टेट बोर्ड अच्छा स्टेट बोर्ड से सेकंड, नासिक डिवीजन से सेकंड इसमें रैंक हासिल किया सर ने। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीजेआईटी कॉलेज मुंबई से किया है। 2004 में आपने किया है, बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। 8 वर्ष लेक्चररशिप इन 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 8 वर्ष तक लेक्चरर रहे अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों में। लेक्चरर का अध्यापन कार्य भी आपने किया है। और इसमें फुल टाइम डिवोटी हैं इस्कॉन। आप लोगों ने सुना होगा इस्कॉन का नाम, जो कि पूरे विश्व स्तर पर कृष्णा कॉन्सेंसियस का काम करते हैं। कृष्ण भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संस्था काम कर रही है विभिन्न देशों में। और इस प्रकार से पूरा फुल टाइम सर का अलग अलग विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में जाकर के बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करना, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हम उससे कैसे जुड़े, अपने अंदर राष्ट्रीयता का भाव कैसे जागृत हो। क्योंकि ऐसे विलक्षण प्रतिभा के लोग समाज में परिवर्तन करने का काम करते हैं। उसी क्रम में आपके विद्यालय में भी, नवोदय विद्यालय में लगभग आपने 193 नवोदया में जाकर के इस प्रकार से बच्चों का मार्गदर्शन किया है। उसी क्रम में आज अपने विद्यालय में भी आप पधारे हुए हैं। तो एक बार मैं सभी विद्यार्थियों, अपने साथियों से कहूँगा, करतल ध्वनि से आपका सम्मान करें। बच्चों, एक निस्वार्थ भाव से ही बच्चों में हमारे सकारात्मक सोच कैसे पैदा हो, अपनी सभ्यता और संस्कृति से हम कैसे जुड़े, जो हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है उसके प्रति हम कैसे आग्रही हों, इन सब विषयों को लेकर के कोई निहितार्थ नहीं है, केवल निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा आप कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अपने विद्यालय में पधारे हैं, तो आपका मैं हार्दिक नवोदय विद्यालय की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए, हमारे बच्चों का हमारा मार्गदर्शन करें। आइए। First of all, I thank our dear Principal Sir, Shri Patel Sir, and all teachers to give me the kind shelter here at JNV Panna of MP State. I feel very happy to be with you today here to share some knowledge about life, values, skills. I wish you all good morning. मुझे थोड़ा दुख है कि आप लोग ऐसे बड़े कठिन स्थिति में बैठे हैं। अच्छे से बैठ जाइए, प्रॉब्लम नहीं है, बैठ जाओ, बी रिलैक्स।
अच्छे से बैठो। जीवन का उद्देश्य है कुछ अच्छा सुख पाना, ये नहीं कि कठिन जीवन बनाना, कॉम्प्लेक्स। नो, मेक इट सिंपल, कीप लाइफ सिंपल। अच्छे से बैठो बेटा, अच्छे से बैठो। बाद में कमर से दुखेगा, पांव दुखेंगे, बैठो अच्छे से, प्रॉब्लम नहीं है। घास ही है, कुछ होता नहीं है, बैठो अच्छे से। यदि हम बैठना भी नहीं सीखेंगे तो जीवन जीना कैसे सीखेंगे? नहीं, हमें मैथ्स आता है, हमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बैठना तो आता नहीं है, तो क्या सीखेंगे जीवन में? आपकी कीमत जो है समाज में, कितने मैथ्स में अंक आए उससे नहीं होगी, आपका सेंस कितना है, आप बैठते कैसे हैं, आप चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते, उससे आपकी पहचान बनेगी बच्चों। हम इतना भी दिखा नहीं पाएंगे, हमें पता है जैसी जैसी स्थिति होती है, हमें अभी बता आपको पंजाब में कितने हाल है, लोग पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, पूरा पानी बाढ़ में चल रहा है, जोशदार 20 फीट पानी चल रहा है, पेड़ के ऊपर खड़े हैं 20-25 लोग एक पेड़ पे खड़े हैं, तो कितना कठिन स्थिति है। आपको तो ऐसा स्थिति नहीं है कि बड़ा आपको कठिन समय आया है, ऐसा कुछ नहीं है, नीचे ही बैठना है, जमीन के ऊपर, होगी घास के ऊपर। लेकिन इतना हम सोचते हैं, समय ऐसा आता है बच्चों जीवन में, हम उसको सामना नहीं कर पाएंगे उसका। यदि हमें ताकत, मजबूती, बेटा बोलना नहीं है, आप यहाँ क्यों बैठे हो, नीचे बैठो, आप नीचे बैठिए। नहीं, बाद में आएंगे आप, चलो नीचे बैठिए, सामने बैठना है, यहाँ देखना है, सामने देखना है, यहाँ बैठ जाओ, जहाँ घास है अच्छे से बैठ जाओ। आपको लॉन मिला है, रेडीमेड भगवान ने बनाया है, नेचुरल लॉन है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं विषय लेता हूं, ज्यादा समय लेंगे, कम समय में बात होगी। लाइफ वैल्यूज, जीवन के विषय में, जीवन मूल्य। जीवन मूल्य केवल बोलने की चीज नहीं है, समझने की आवश्यकता है। लाइफ वैल्यूज, वैल्यूज व्हाई इंपॉर्टेंट, वैल्यूज की आवश्यकता क्या होती है? वैल्यूज मेक अवर लाइफ वैल्यूएबल। बोलो, वैल्यूज मेक अवर लाइफ वैल्यूएबल। मूल्यों से ही अपना जीवन का मूल्य बढ़ता है, मूल्यवान होता है जीवन, इसलिए मूल्यों का पालन करना आवश्यक है। अभी देखिए, मूल्य जो है प्रत्येक वस्तु का होता है, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई मूल्य होता ही है। कुछ वस्तुएं जो हैं, कुछ चीजें कम मूल्य की होती हैं, कुछ चीजें ज्यादा मूल्य की होती है, और कुछ चीजें अनमोल होती है। दुनिया की संपत्ति में, धन में उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा क्या है? अपना जीवन। दुनिया में प्रत्येक वस्तु की, चीज की कीमत हो जाएगी, लेकिन बच्चों अपने जीवन की कभी कीमत नहीं की जाएगी। क्या हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। अनमोल है मतलब ऐसा ही कुछ मूल्य नहीं है, इतना मूल्य है, इतना मूल्य है, दुनिया का सब संपत्ति भी बदले में देकर वो हम खरीद नहीं सकते। चाणक्य पंडित जो बड़े नीतिज्ञ हुए हैं, उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, इंग्लिश में कहते हैं, वन मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या कहा है? वन मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सो वैल्यूएबल दैट ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बाय दैट मोमेंट। पूरा दुनिया का संपत्ति जीवन का एक क्षण खरीद नहीं सकता, इतना मूल्य है। यहाँ प्रिंसिपल क्वार्टर जो है सामने, शायद वहां पे जो दीवार है, वहां पे कुछ सुंदर कोट लिखा है कि जीवन क्या है या समय क्या है। कभी इसको आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं? टाइम इज, कभी आपने सुना होगा ना, बहुत जगह लिखा होता है, हम बोलते भी, सुविचार कोड बोले, टाइम इज मनी बोलते कभी ना, कभी लिखा होता है टाइम इज मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा है, सही बात है। टाइम इज नॉट मनी। लोग जो सोचते कभी, ओ टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, वो तो बस ऐसा बोल दिया कि समय मूल्यवान, इसलिए बोल दिया कि पैसा मूल्यवान होता है, टाइम इज मनी। लेकिन थोड़ा बुद्धि से हम सोचेंगे, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ, टाइम इज लाइफ। व्हाई? बिकॉज लाइफ इज फॉर सम टाइम, आवर लाइफ इज फॉर सम टाइम, नॉट ऑल टाइम। जैसे आप लोग स्कूल में हो, नवोदय विद्यालय में, हमेशा के लिए नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा 7 साल, 6 to 12। बच्चों, हमें नवोदय विद्यालय छोड़ के 27 साल हो गए। आई पास आउट फ्रॉम नवोदय विद्यालय इन महाराष्ट्र, जलगांव डिस्ट्रिक्ट इन 1998।
कितने साल हो गए छोड़ के? 27 साल हो गए। तो जब मैं पीछे देखता हूँ भूतकाल में अपना समय कैसे गया है, तो बड़ा आश्चर्य होता है, समय कैसे उड़ गया। अभी कभी आपको लगेगा समय पास नहीं होता है, टाइम पास नहीं होता, ऐसा लगता है, तो पागलपन है, मूर्खता है। समय तो इतना दौड़ता है फास्ट, जो बूढ़े बन गए हैं उनको पूछो समय कैसे गया, मैं पोता का दादा कैसे बन गया, पता ही नहीं चला। वो बोलेंगे कि समय इतना कैसे जलद सुपर फास्ट चला गया। तो जीवन बड़ा तेज है, लाइफ इज वेरी फास्ट। ये मत सोचो जीवन हमेशा ऐसे रहेगा। बच्चों के बूढ़े कैसे बन जाते हैं, समय का पता ही लगता है। हमें सावधान होना चाहिए, जीवन को समझना चाहिए। अपना जीवन जो है बड़ा मूल्यवान है, अनमोल है। क्यों? कुछ तो वो पाना है उसमें। जीवन तो पशुओं का भी है, पंछियों का भी है, पेड़ पौधों का भी है, कीड़ों का भी है, दानवों का भी है, देवताओं का भी है। मनुष्य जीवन सबसे महान कहा गया है अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा में। आजकल जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2020 के अंतर्गत आईकेएस क्लासेस ली जाती है। व्हाट इज आईकेएस? इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम की भारतीय ज्ञान परंपरा में कुछ क्लासेस ली जाती है। तो हम जो ऐसी इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो शिक्षा हमें दी जाती है हम लेते हैं, और ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में चल रही है। 200 साल ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे शासन किया, हमें गुलाम बनाया, हमें लूटा, हमें फंसाया। तो उनका ही सिस्टम चल रहा है लगभग सभी विभागों में, वो गवर्नमेंट सिस्टम हो, पुलिस सिस्टम हो, न्यायालय सिस्टम हो, है ना, जस्टिस सिस्टम, ऑलमोस्ट एजुकेशन सिस्टम हो, लगभग वही चल रहा है। कल्चर भी वही चल रहा है। विदेशों में वो लोग कोट सूट बूट क्यों पहनते हैं? इतनी ठंडी होती है वहां पे, तो खुद को ठंडी से बचाने के लिए कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, बूट पहनते हैं। अपने देश में इतनी गर्मी होती है, तो गर्मी में गला को एक फास लगा के टाई पहनना ये आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन ऐसे हम अभी सोचते हैं नहीं हो तो आवश्यक है। बिना टाई के कैसे जीवन चलेगा, बिना टाई के कैसे पढ़ाई होगी? तो हम समझ नहीं पाते, जो कुछ हम कल्चर बनाते हैं उसका वैल्यू कुछ होना चाहिए, या उसका उपयोग होना चाहिए। उपयोग, शो बिजनेस नहीं, शो बिजनेस। मुझे ये नहीं बोलना है टाई मत लगाओ, टाई अच्छी बात है लगाओ, लेकिन हमें पता होना चाहिए टाई का उद्देश्य क्या होता है। कि ठंडी से बचना, कभी कभी यदि गर्मी होती है तो टाई को लूज कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं गला का फास एकदम पक्का टाइट होना चाहिए, नहीं, थोड़ा खुला छोड़ सकते हैं। यदि गर्मी आपको इतना तकलीफ होता है खुला छोड़ सकते हैं। बोलने का मतलब यह है हमेशा हमें सेंस होना चाहिए कि जीवन का सुख मिलना चाहिए, ये नहीं कि बस एक मशीन जैसा जीवन जीना है। ओके, तो आप देखिए आज हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस। अपने भाषा में कहते हैं जीव शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, जीव शास्त्र बोलते हैं बायोलॉजी को। इवन मेडिकल साइंस में जो कोर्स है एमबीबीएस, एमडी, एमएस कोर्स, हम उसका सिलेबस देखे हैं। और मैं खुद, जबकि प्लान था कि इंजीनियर बनना है 12 के बाद, हम 11-12 में भी बायोलॉजी लिए थे कि सीखेंगे कि कुछ ज्ञान होगा जीवन का, ऐसा सोचा था कि हमें बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए जीवन का। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बायोलॉजी में, इस मेडिकल साइंस में आज जो हम पढ़ते हैं एलोपैथी के नाम पे, केवल बॉडी स्टडी है, बॉडी पार्ट स्टडी है, बॉडी सिस्टम स्टडी है। बॉडी के अलावा अच्छे जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का विज्ञान पता होना आवश्यक है, बुद्धि का भी कुछ अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है, अहंकार जो हम सबका एक शक्ति होता है उसका भी ज्ञान पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम जो है, हम कौन है? बॉडी। हम कौन है? मन, चंचल मन। हम कौन है? भौतिक बुद्धि जो कभी धोखा खा जाती है। अब क्या? अहंकार, स्टेटस जो हमेशा बदलता रहता है, पोजीशन। हम वो है जो कभी बदलता नहीं है, अपनी पहचान ना जाने, दुनिया को सोचे कि हम सब जानते हैं, ये तो मूर्खता है। स्वयं का पता नहीं, स्वयं का ज्ञान नहीं, और सोचेंगे मुझे सब पता है, ये तो मूर्खता है। स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान,
बड़ा आवश्यक है। एक समय किसी को फिजिक्स पता नहीं होगा, चलेगा। जैसे लता मंगेशकर जी जो थी, उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री का इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन उनका जीवन महान बना। सचिन तेंदुलकर, उन्हें ज्यादा ये मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं था, उनका जीवन महान बना। बोलने का मतलब यह है, सबको ये फिजिक्स केमिस्ट्री पता होने की आवश्यकता नहीं है, सबको, लेकिन सबको जीवन का ज्ञान होने की अति आवश्यकता है। क्यों? जीवन सबका तो इंपॉर्टेंट है, अनमोल है। मुझे पॉइंट ये बोलना नहीं है कि फिजिक्स का कोई काम नहीं है या फिजिक्स का कोई महत्व नहीं है। उसका वैल्यू, सबका वैल्यू है। पत्थर का भी वैल्यू होता है, गधे का भी वैल्यू होता है। ये बात नहीं बोल रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री का वैल्यू नहीं है, वैल्यू। लेकिन सबसे मूल्यवान क्या है बच्चों? अपना जीवन। आपको बॉडी का ज्ञान तो हो गया, अच्छा, इसे ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करती है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, समझ गया। लेकिन मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, यह पता नहीं होगा तो जीवन की दिशा कैसे मिलेगी? बॉडी का ज्ञान होने से जीवन की दिशा नहीं मिलेगी, जीवन का समाधान नहीं होगा। केवल बोल रहा हूं, बॉडी का ज्ञान चाहिए, अवश्य चाहिए कि अपने पेट के लिए, अपने जीवन के लिए अच्छा भोजन क्या है, शुद्ध भोजन क्या है, ये सब पता। अपने शरीर का स्वच्छता कैसे रखना है, स्वास्थ्य को कैसे, है ना, कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी आती है, कैसा इलाज होना चाहिए, ये आवश्यक है। लेकिन इससे ज्यादा आवश्यक मन को भी संभालना, मन पे संयम, इच्छाओं पे संयम, अपनी भावनाओं पे संयम, वाणी पे संयम, इंद्रियों पे संयम आवश्यकता है। बॉडी ज्ञान होने से इंद्रियों पे संयम नहीं आता है, जो हमने देखा है। हम जब बीटेक किए मुंबई में, कॉलेज था VJTI, जो देश का पहला कॉलेज है। IIT तो बाद में बने। यदि आप डालोगे गूगल में VJTI, बड़ा नाम है इसका, IIT के लेवल का है। तो वहां पे हमने देखा जो बच्चे 97, 98 मार्क्स लेकर आते 12th में, उनको एडमिशन मिलती है। तो इन बच्चों में भी जब हम देखे कि सेकंड ईयर में हॉस्टल में आधे बच्चे, 50% बच्चे नशा के शिकार होते हमने देखा। 2001 की बात है, जब मैं सेकंड ईयर में था कॉलेज के। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये लोग 97, 98 मार्क्स, 99 मार्क्स लेके इस कॉलेज में बीटेक के लिए आए हैं, सपोज टू बी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षण के लिए आए हैं, लेकिन इनका लक्षण क्या है कि बीड़ी, सिगरेट, दारू के शिकार बन रहे लोग। क्या बोल के? बड़ा पढ़ाई का तनाव आता है, टेंशन आती है, लोड आता है। ये क्या पागलपन है कि इतना हिम्मत नहीं, इतना ताकत नहीं कि हम गलतियों, मतलब जो गलत चीजें हैं उनको ना बोल पाए? नो टू इंटॉक्सिकेशन, नो टू एडिक्शन, क्या बोल नहीं पाते? इनको पता नहीं है कि नशा से क्या बुद्धिनाश होगा, शरीर का स्वास्थ्य नाश होगा। बड़ा दुख हुआ कि ये जो मॉडर्न शिक्षा जो है, ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम हम जो पढ़ रहे हैं, उसमें ये कमी है। क्या कमी है? जीवन का ज्ञान, आत्मज्ञान की कमी है। बच्चों, नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द हैं, आपके टाइम में भी कभी होता है, बेल्ट पे होता है, प्रज्ञानम, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये शब्द लिए गए हैं वेदों का जो एक भाग है, उपनिषद, वहां से लिया है। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए, प्रज्ञानम ब्रह्म। कम से कम नवोदय बच्चों को तो पता होना चाहिए कि प्रज्ञानम ब्रह्म जो 2 शब्द हैं, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जो लिया गया है समिति के लोगों में। किसी को पता है यहाँ पे सीनियर बच्चों को? कभी सोचा है, कभी टीचर्स को पूछा है, सर प्रज्ञानम ब्रह्म का क्या मतलब होता है? लड़कियों में किसी को पता है? मैं अभी तक 196, मतलब आज का जो है 197 स्कूल है, 197 स्कूल आज का जो विजिट है 3 साल में, मैं 18 राज्यों में जा चुका हूँ पूरे देश के लगभग। जो 8 विभाग है अपनी यूनिवर्सिटी के, 7 विभागों में जा चुका हूँ। और समिति ने मुझे 3 साल से ये बताया था कि मैं जो पब्लिक स्कूल कॉलेज में जाता हूँ पूरे देश में, पिछले 14 साल से 1000 स्कूल कॉलेज में जा चुका हूँ पहले, नवोदय के पहले, 3 साल पहले। तो जब समिति जो AC थे पुणे विभाग में, लाड सर, मुझे एक जगह देखे थे, बोले थे आप सब जगह जाते हो कॉलेज, पब्लिक स्कूल में, नवोदय में भी जाइए। क्यों? वहां तो आप पढ़े हैं, आपने बहुत कुछ लिया है, पर वहां पे भी सेवा कीजिए। तो हमें लगा ओके, हम तो चाहते ही थे, लेकिन मुझे लगा था परमिशन नहीं मिलेगा, साधु का क्या काम, ऐसा सोचेंगे। बोले ऐसी बात नहीं, आप नवोदय के क्वालिफाइड हो, आप माजी छात्र हो, आप इसके फैमिली मेंबर हो, आप अवश्य जा सकते, कोई आपको ना नहीं बोलेगा। तो बच्चों, हमें बोलना ये है कि हमें पता होना चाहिए कि प्रज्ञानम ब्रह्म। तो मैं सब जगह पूछता हूँ बच्चों को कि इसका मतलब बताओ,
कोई बोल नहीं पाता है। दो ही शब्द हैं, ऐसा नहीं कोई एकदम कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं है, लेकिन हम उसका मतलब समझते नहीं है। बाकी फिर जो भी समझेंगे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसका आप उपयोग ले नहीं पाएंगे समाज अपने जीवन में। एप्लीकेशन ऐसा बोलते हैं, बोलो, नॉलेज इज पावर ओनली व्हेन यू अप्लाइड। मतलब ज्ञान शक्ति होती है, लेकिन तभी जब उसका उपयोग किया जाता है, उसका व्यवहार में इस्तेमाल किया जाता है। अगर नहीं तो ज्ञान बोझ बन जाता है, मुझे बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, उपयोग क्या कर रहा है? एप्लीकेशन कुछ नहीं है। विदाउट एप्लीकेशन नॉलेज बिकम्स बर्डन, लोड। तो हमें जो कभी कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री ज्ञान अच्छा है, होना है तो आपके पास यदि होगा ज्ञान, अच्छी बात है, लेकिन उसका महत्व कब होगा? जब आप उपयोग करोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी अवश्य उसका उपयोग होता है। बोलने का मतलब यही है, अपनी बुद्धि को जगाओ, मन को भी संयम में ना लाओ। संयम में, अपनी इच्छाओं पे, इंद्रियों पे संयम होना चाहिए। संयम बड़ी शक्ति होती है। ये संयम कहां से आएगा? आत्मज्ञान से आता है, आत्म संयम। अंतिम 10 मिनट बोलता हूं कि प्रज्ञान ब्रह्म का मतलब यह होता है, जो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का। किसी को लूटने का, फंसाने का भी एक ज्ञान कुछ लोगों को होता है। चोरी कैसे करना है, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन क्राइम, साइबर क्राइम कैसे करना है, कैसे लोगों को फंसाना है, अकाउंट कैसा पैसा निकालना है। बड़े लोग ज्ञानी होते हैं, वो लोग सिस्टम को पता होती है उनको, सब टेक्निकल सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम से पता होती है, कैसे बैंक सिस्टम्स पता होती है। बस एक फोन से पैसा लूट लेते हैं। बोलना मतलब यह है कि ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे महान ज्ञान, सब ज्ञान डिवाइन नहीं है, दिव्य नहीं है। सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान क्या है? जीवन का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, प्रज्ञानम। प्र मतलब प्रख्यात, प्रसिद्ध, प्रज्ञानम, ज्ञान, नॉलेज। द हाईएस्ट नॉलेज इज ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? वेदों में कहा गया है कि हम सबकी पहचान बॉडी नहीं है, मन नहीं है, दुनिया की वस्तु नहीं है, अपनी पहचान है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। बोलो, अहम ब्रह्म अस्मि। ये अपनी पहचान क्या है? कि हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म क्या है? भगवान का अंश। भगवान का एक नाम है पर ब्रह्म, है ना? आत्मा, परमात्मा, वैसे भगवान को बोलते हैं पर ब्रह्म। हम उनके अंश हैं। बोलते ना कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात, क्या बोलते हैं? गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान को बोलते हैं पर ब्रह्म। हम कहलाते हैं ब्रह्म, कि उनके अंश है। कि जानो कि हम किसके हैं। दुनिया के हैं, स्कूल के हैं, फैमिली के हैं, थोड़े दिन के लिए। तो सोचेंगे हम कितने दिन के लिए हैं फैमिली के, दुनिया के? जिंदगी। सुना है कभी गाना? गाइए, जिंदगी। हाँ, सबको गाना है, ठीक है? बोलो, जिंदगी एक सफर। आगे। हाँ, हमें समझना है हमने क्या गाया। यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। अहमदाबाद का प्लेन सोचा था मैं लंदन जाऊंगा। अहमदाबाद का प्लेन, एयर इंडिया का प्लेन सोचा मैं लंदन जाऊंगा। लंदन तो गया नहीं, वहीं जल गया अहमदाबाद में। दुख की बात है। कभी बादल फटते हैं, पंजाब में इतनी अभी बाढ़ आई है भयानक, बड़ी दुख की बात है। कभी भूकंप आता है भयानक, कभी हादसे होते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट होती है, प्लेन एक्सीडेंट होती है। बच्चों, बस हमें इतना समझना है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम किसके हैं, हमें कहां जाना है, क्यों। ये बेसिक जीवन की मूलभूत तत्व हैं, हमें पता होना चाहिए। जिसको ये पता नहीं मैं कहां से निकला हूं, जैसे हमने गाया, जिंदगी एक सफर है। जिंदगी क्या है? एक सफर। बुद्धिमान को पता होता है मैं कहां से निकला हूं और कहां जाना है। जीवन के सफर में लोग नहीं जानते हैं हम निकले कहां से हैं और कहां जाना है। लोग सोचते हैं क्या सोचने की आवश्यकता है, बस खाओ पियो मजा करो, पैसा कमाओ। पैसा कमाओ जितना आवश्यक है, लेकिन ये नहीं कि जीवन का सुख उसमें है। जीवन का सुख बच्चों इसमें है कि हम जाने कि हम कौन हैं, आत्मज्ञान, हम किसके हैं,
हम कहाँ से आए हैं और कहाँ, आपको पता है आप लोग कहाँ से आए स्कूल में, या भूल गए? हाँ हाँ, माता पिता के घर से आए हो। वो याद रखने की आवश्यकता है या भूलने की, भूल जाएंगे? याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल तो अपने हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन स्कूल से जाना पड़ेगा बाहर, जिसमें निकालते भी है वैकेशन में, छुट्टी में जाओ बच्चों अपने गाँव जाओ। मुझे पता नहीं सच में कहाँ से आया, मैं किसका हूँ, फिर बड़ा समस्या हो जाएगा। तो मैं यहीं रहता हूँ, नहीं नहीं, हाँ नहीं अलाउड, अपने अपने गाँव जाओ। मैं कहाँ जाऊँ, पता नहीं, भूल गया। तो बच्चों, अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ, जीवन के विषय में सेम चीज है। क्या हम दुनिया में पहले से नहीं हैं? दुनिया में हम आए हैं जन्म लेकर। जो लोग भूल जाते हैं हम कभी आए भी हैं, वो जाना नहीं चाहते। लोग दुनिया छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वो भूल गए कि मैं आया भी हूं यहाँ पे, और कहाँ से आया ये याद नहीं। अभी कितनी बड़ी समस्या है। जैसे मैं अभी एक दिन का स्कूल गेस्ट हूँ, यहाँ पे आपके स्कूल में गेस्ट आया हूँ एक दिन का। मैं सोचो बच्ची, अच्छी कैंपस है, अच्छी व्यवस्था है, मैं यहीं रहता हूँ, वो अलाउड नहीं होगा, वो समस्या हो जाएगी बड़ी। वैसे ही हम दुनिया में जो आए हैं, हमें पता होना चाहिए हम कहाँ से आए हैं। हमें तो याद नहीं, हम तो भूल गए, कौन बताएगा? जिसको पता है, तो किसको पता है? भगवान को पता है। क्यों? वो अपने माता पिता है। जो आप बोलते कभी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सुनते कभी? सब पूजा के बाद बोलते हैं, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वम। बच्चों, दुनिया में कोई अपना है सदा के लिए तो भगवान है। उसको ही नहीं मानेंगे, उसको नहीं कोई बोलेगा मैं अपने माँ बाप को नहीं जानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो अपना अपना जीऊंगा, वो तो अनाथ बन जाएगा, अनाथ। वैसे ही बच्चों, हम भगवान के हैं, कोई तो अपना है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, आगे बहुत सुंदर लिखा है, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना। आगे ठीक है, बस गाने की बात है, बस गा लिया, सुबह भूल जाओ अभी नहीं। मॉर्निंग प्रोग्राम में जो हम ना असेंबली में जो हम प्रतिज्ञा लेते हैं, तो प्रेयर बोलते हैं, सोचना चाहिए। यही तो जीवन विज्ञान है, जीवन का ज्ञान है, अपनी भारतीय परंपरा है कि हम जानते हैं हम भगवान के हैं, भगवान अपने हैं। और क्या कहा? तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना। अपने माता पिता हैं, फैमिली है, शिक्षक है, बैच वाले हैं, हाउस वाले हैं, ऐसा क्यों बोलते? कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, इसलिए बोलते हैं ये सभी है साथी, लेकिन थोड़े समय के हैं, हमेशा के नहीं है। बॉडी भी अपना साथी है, बॉडी बॉडी अपनी गाड़ी, थोड़े समय की जिंदगी के सफर में, लेकिन ये थोड़े समय की है। सदा के लिए कौन साथ देगा? भगवान साथ देंगे। आत्मा के साथ हमेशा परमात्मा होते हैं। बच्चों, बस लास्ट पॉइंट, यदि हम इतना विश्वास दिखाएंगे, श्रद्धा दिखाएंगे हनुमान जैसे, हम भगवान के हैं, तो भगवान से शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ लेके जीवन को महान बना सकते हैं हनुमान जैसे। हम भगवान के सेवक हैं और भगवान के बच्चे हैं। संतान धरती माँ की, हम धरती माता है, भगवान अपने पिता है, ये जानो। बिना पिता के माता कैसे होगी भारत माता? माता पिता भी चाहिए। तो यदि भूमि अपनी माता है तो पिता भगवान ही होते हैं। बालाजी भगवान जैसे ना, उनके बाजू में श्री देवी भूदेवी होती है, भूमि देवी। तो ये समझो, जिसको ज्ञान हो गया मैं भगवान के धाम से, अपने भगवान के घर से आया हूं, मैं एक आत्मा हूं, जीव ब्रह्म जो भगवान का अंश है, मेरा कभी नाश नहीं होता है। जैसे हनुमान जी क्या है? चिरंजीवी है। तो हम सभी भी क्या है? जीव चिरंजीवी है, हमेशा जीने वाला है। कितनी अच्छी बात है। बॉडी का पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी अपनी गाड़ी है, एक दिन तो बंद पड़नी है, लेकिन हम गाड़ी नहीं है। हम कौन है? यात्री। हम कौन है? जैसे कोई बस बंद पड़ जाती है, हम दूसरी बस में बैठ जाते हैं, वैसे ही जब गाड़ी काम नहीं करेगा, बॉडी, कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा गाड़ी मिल जाएगा आपको। या अपना स्वयं का जो आत्मा का एक दिव्य शरीर होता है, हनुमान जैसे डिवाइन बॉडी हम सबका है, अभी वो ढका हुआ है ये हड्डी मांस की गाड़ी से। तो बच्चों, बस ये बोलना है, आत्मा ज्ञान होगा तो आत्मबल, आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्म संयम, आत्म शांति और फिर आत्म सुख समाधान सब मिलता है, जो जीवन का उद्देश्य है। बाकी आपको जो बनना है, जो अच्छा है, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, शिक्षकों का सम्मान कीजिए, सबको अपना मानिए, ये वैल्यूज है। सम्मान देने में अपने हमें सम्मान मिलता है। और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? सेवा करना। समिति बोलती है कम टू लर्न देन गो टू, लर्निंग इज द हाईएस्ट मोटिवेशन। एग्जाम में कितने मार्क्स आए वो छोटी बात है,
आपने ज्ञान लिया है क्या, आपने कुछ सीखा है, वो काम में आएगा जीवन में। तो लर्निंग फॉर सर्विंग, बच्चों में कभी तनाव होता है, कभी टेंशन आती है, कभी चिंता होती है, भय होता है एग्जाम्स का, कोई आवश्यकता नहीं उसकी। हैव द मोटिवेशन टू लर्न समथिंग न्यू ऑल टाइम, दैट इज पॉसिबल। कुछ सीखना है, कुछ समझना है, वहां तनाव नहीं आता है। मुझे 90 लाना है, फर्स्ट आना है, उसमें तनाव आता है, क्यों? अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है? प्रयास करना, किसके लिए? सीखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, कुछ समझने के लिए, उसमें तनाव नहीं आता, अच्छा मन लगता है। और वो भी क्यों? कुछ समाज के लिए सेवा भी देनी है, क्यों? हमने समाज से बहुत कुछ लिया है, हमने बहुत कुछ लिया है। नवोदय समिति में हमें सब, जो नवोदय स्कूल में हमें सब व्यवस्था मिलती है, कपड़े मिलते हैं, भोजन मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कौन दिया है? समाज दिया है, देश दिया है, तो हमें कृतज्ञ होके उस सेवा का विचार करना चाहिए। उससे हमें समाधान भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। थैंक यू ऑल, आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। आपको अच्छा लगा कुछ? थैंक यू सो मच। Once again, I thank our dear principal sir and all teachers to give me this chance to serve here. Thank you. सभी बच्चे राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं।